everyone. Today, in my last class, like I taught you meaning of central bank and two functions of central bank. So let's continue with that. On that day, I taught you currency authority and banker to the government. Today we will start third one, bankers, bank and supervisor. So let's start bankers, bank and supervisor. Like if I'm talking about bankers, bank, it also has two functions in the same. Number one, bankers bank, and number two is supervisor. So as a banker to the bank, एज अ बैंकर टू बैंकर्स बैंक मीन्स जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सबका बैंक कौन है? RBI, सेंट्रल बैंक, राइट. सो एज अ बैंकर टू द बैंक, सेंट्रल बैंक हैज थ्री फंक्शंस. नंबर वन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व? कैश रिजर्व मैं आपको भी बेसिक बताती हूँ, बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. कैश रिजर्व अभी हमने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा अमाउंट जो सेंट्रल बैंक होता है, सपोज जितना सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट है वो सारा का सारा लोन देने के लिए यूज़ नहीं कर सकता. कुछ उसको रिजर्व रखना पड़ता है, राइट. क्या करना पड़ता है? कुछ उसको रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि कोई, अगर जैसे मैं हूँ, मेरा बैंक अकाउंट बैंक में है किसी में भी, ठीक है. अब मैं बैंक के पास पैसे अपने कुछ विड्रॉ करने गई हूँ, तो ऐसा तो नहीं बैंक मुझे ये बोलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं, हमने सारे के सारे लोन दे दिए. वो पॉसिबल नहीं है. सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व उसी में से निकल के आता है कि जो हमने LRR पढ़ा था, अगर आपको याद हो. एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट. ये रहा LRR, उस दिन बताया था मैंने, लीगल रिजर्व रेशो और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है. इसी को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो बनता है कैश रिजर्व. मैं आपको एक मिनट बताती हूँ जरा. यस, तो अभी मैं आपको लीगल रिजर्व रेशो के बारे में बता रही थी. तो लीगल रिजर्व रेशो अगर हम बोलते हैं LRR, ये वो है जो सेंट्रल बैंक को कुछ रिजर्व रखना पड़ता है. लेकिन इसके भी पता है दो पार्ट्स होते हैं. टू पार्ट्स आर देयर ऑफ LRR. नंबर वन इज CRR. इट मीन्स कैश रिजर्व रेशो. लेट मी राइट कैश रिजर्व ratio, okay. And the last one is, number two is SLR, means statutory liquidity ratio. अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ इसको कहते क्या हैं ये दोनों चीज़ें. LRR आपको पता ही है कि कुछ रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को. सपोज 100 रुपीज़ बैंक के पास है, उसका 20% है LRR, ठीक है. यानी कि 20% रिजर्व रखना है, यानी कि 80 रुपीज़ बैंक लोन में देगा, 20 रुपीज़ उसे अपने पास रखना पड़ेगा. लेकिन उस 20% में से CRR और SLR होता है. CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि दोनों चीज़, सब कुछ ही सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितना LRR है, कितना CRR है, कितना SLR है. लेकिन CRR वो परसेंटेज है जो सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है. किसके पास रखना होता है? सेंट्रल बैंक के पास. और SLR होता है वो रेशो जो सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक अपने पास ही रखता है. किस फॉर्म में? लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, लाइक स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, डिबेंचर्स, जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है. दोबारा बताती हूँ. LRR समझ में आ गया? LRR क्या होता है? कुछ रिजर्व रखना, बाकी का अमाउंट वो लोन में दे देगा. अब उस रिजर्व को भी दो टाइप से है उसके भी, CRR, SLR. CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो जो भी है वो कॉमर्शियल बैंक, सपोज 20% है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. तो सपोज आपके CRR 4% है, तो 4% रिजर्व का 4% कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास. क्यों रखना होता है? देखो, जैसे हमने, अगर आपको मैंने करंट अकाउंट याद हो पढ़ाया था ना, तो ऐसे ही इनको भी करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक को. क्यों? जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वो कहाँ से पैसा विड्रॉ करेंगे? सेंट्रल बैंक से. उन्हें लोन की जरूरत पड़ेगी, किससे लोन लेंगे? सेंट्रल बैंक से. क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना बैंकर्स बैंक, यही तो पढ़ा हमने, बैंकर्स बैंक. और सपोज कर दो 20 में से 4% तो यहाँ आ गया और बाकी बचा हुआ 16% हो गया SLR. तो ये हो गया हमारा लिक्विड एसेट्स, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, लाइक गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक, इस फॉर्म में. ये कॉमर्शियल बैंक अपने पास ही रखता है ताकि वो पेमेंट्स कर सके. मैं विड्रॉ करने गई पैसा कोई भी, लेकिन सब कुछ ये डिसाइड कौन करता है? परसेंटेज, सेंट्रल बैंक. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब आपको समझ में आएगा. देखो, अब हम क्या पढ़ रहे थे? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. ये जो कैश रिजर्व है ये कौन अपनी कस्टडी में रखता है? सेंट्रल बैंक. कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व कौन अपनी कस्टडी में रखता है? कैश रिजर्व, सॉरी, सेंट्रल बैंक. क्यों रखता है? कि उन्हें ज़रूरत होगी तो उनको वो दे देगा. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है? कि अगर किसी को भी
मनी की किसी को मतलब कॉमर्शियल बैंक को मनी की ज़रूरत है, उसने हर चीज़ ट्राई कर ली, जितना उसके पास डिपॉजिट है इधर उधर सब जगह अरेंज कर लिया, बट अभी भी थोड़ा कम पड़ रहा है, तो कहाँ से मैनेज करेगा वो पैसा? दे अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक। किससे मांगेगा वो? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की उसकी आखिरी उम्मीद होती है। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है कि ये मैं आपको इस तरह बताती हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सारे कॉमर्शियल बैंक के करंट अकाउंट किसके पास होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। अब सपोज एक ए बैंक है, एक बी बैंक है। ए को जो बी है, बी को देना है सपोज करिए 20,000 रुपीज़, और बी को ए को देना है ₹15,000। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो जो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ए को बेसिकली कितने रुपीज़ देने होंगे? बी को 5,000 देने होंगे ना। 20,000 माइनस 15,000, 5,000 देने होंगे। ये सारा एडजस्टमेंट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। कौन करता है सारा एडजस्टमेंट? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो जो भी इनके बीच में ट्रांजैक्शन है वो ये दोनों डील नहीं करेंगे, बैंक्स के बीच का काम नहीं है ये, क्योंकि सेंट्रल बैंक इन सबका करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। ये उसका काम है किसको किसके अकाउंट में डेबिट करना है, किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। ओके, सो आई होप ये बैंकर्स बैंक वाले तीनों पॉइंट समझ में आ गए। फर्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, देन क्लियरिंग हाउस। अब आता है एज अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड रेगुलेशन। अब ये कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। क्यों करता है और किस फॉर्म में करता है? आप देखो, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, क्यों होता है? कंट्रोल एंड रेगुलेटर। ऑफिस में मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ, हर किसी के ऊपर एक बंदा होता है, वो कंट्रोल और रेगुलेटर होता है, वो देखता है उसके नीचे वाला बंदा काम कैसे कर रहा है। ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक हैं, वो अच्छा काम या ऑनेस्टली काम कब करेंगे? जब उनको कोई सुपरवाइज करेगा, वरना उनका क्या है? लोन क्यों देंगे? वो लोन सिर्फ अपने नोन पर्सन को देंगे, ताकि या ऐसे बंदे को देंगे जो उनको अच्छी खासी कमीशन दे। लेकिन ऐसा हमेशा होता है कहीं कभी कभी, आपको पता ही करप्शन तो हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सेंट्रल बैंक को सुपरवाइज करता है। और किस फॉर्म में सुपरवाइज करता है? एक तो ऑडिटिंग होती है बैंक्स की, पता है ना, ऑडिट, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, करेक्शन ऑफ अकाउंट, ये सब होता है। उसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट के अलावा पीरियोडिक इंस्पेक्शन, कभी भी आके वो इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, और जो सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक है उनको पीरियोडिकली अपनी रिपोर्ट्स कहाँ सेंड करनी पड़ती हैं? सेंट्रल बैंक के पास। तो यानी कि अगर ब्रांच को एक्सपेंड करना है, या एक और ब्रांच ओपन करनी है, या ब्रांच क्लोज करनी है, या लाइसेंस, बैंक को लाइसेंस देना है, लेना है, या कोई असेट लिक्विडेट करनी है, या मर्ज करना है, आजकल जैसे आपने देखा है बैंक बहुत सारे मर्ज हो गए, तो या वाइंड अप करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए किसके कौन सुपरवाइज करेगा? किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल बैंक से। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट पे अगर हम आए, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आता है रेपो रेट और रीपरचेज रेट। बहुत सिंपल है। रेपो रेट और रीपरचेज रेट का मतलब क्या है? इसमें सिंपल ये है कि जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, इसको सिंपल टर्म में हम कैसे बोल सकते हैं? रेपो रेट इज द रेट एट विच या ऑन विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, कम टाइम के लिए। ठीक है, अब आगे आता है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। अब ये क्या है आप समझोगे, दोनों सेम है, बस रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? रेपो रेट, बैंक रेट क्या होता है। अब आगे आता है एक रिवर्स रेपो रेट। अभी हमने रेपो रेट का जो पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर होगा। रेपो रेट पे अभी हमने क्या पढ़ा? व्हेन सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं। लेकिन अब आप कहोगे इसका रिवर्स तो यही बनता है ना, रिवर्स रेपो रेट का मतलब तो फिर ये होगा कि जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लैंड करेगा पैसा। लेकिन आप कहोगे मैम कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा क्यों लैंड करेगा? सेंट्रल बैंक के पास तो बहुत पैसा है, उल्टा वो सबको देता है, उसको क्या जरूरत है पैसे की। अब इसका टॉपिक का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, थोड़ा सा। इसका क्या मतलब है कि कई बार हमने देखा है कि कॉमर्शियल बैंक में पैसा ऐसे पड़ा रहता है, डोरमेंट अकाउंट होते हैं। कई बार डोरमेंट अकाउंट पता है ना कि बहुत टाइम से एक्टिवेट नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस है। या कई बार कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसा पैसा है जो कि चैनलाइज नहीं हो रहा, लोग लोन ले रहे वहाँ से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर रहे। तो उस मनी को चैनलाइज करने के लिए
यानी कि चैनलाइज क्यों करते हैं उसको, ताकि उसके ऊपर हम कुछ अर्न कर सके। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो जो पैसा अनयूटिलाइज्ड पड़ा है वो सेंट्रल बैंक से, कमर्शियल बैंक से पिक कर लेता है। वो कमर्शियल बैंक से कहता है कि जो आपका अनयूज्ड अमाउंट है वो आप हमें दे दो, हम उसे चैनलाइज कर देंगे, मार्केट में लगाएंगे, और उसके बदले जो हम आपको पे करेंगे दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। उसके बदले जो उनको देंगे वो पैसा दैट इज रिवर्स रेपो रेट। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल है, सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पर एक फ़र्क है। रिवर्स रेपो रेट में दोबारा बोलती हूँ, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, उधार नहीं ले रहा है, क्योंकि वो अनयूज्ड अमाउंट है इसलिए लेता है वो, ताकि वो पैसा चैनलाइज करे, और उसके ऊपर जैसे हम इंटरेस्ट, जो वर्ड होता है ना, वो उसको रिवर्स रेपो रेट यहाँ कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर उसको रेपो रेट बोलते हैं, यहाँ पर उसको बैंक रेट और डिस्काउंट रेट बोलते हैं। कई बार बच्चों से पूछा जाता है बेटा व्हाट इज बैंक रेट, तो बच्चे पता क्या बोलते हैं कि मैम जो बैंक से हम अमाउंट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस पर जो हमें पे करना पड़ता है वो बैंक रेट होता है। अरे नहीं, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट क्या है? व्हेन सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अब आपको मैं एक बात और बताऊंगी, इसमें क्वेश्चन आएगा अराइज कि क्रेडिट क्रिएशन में कैसे इम्पैक्ट डालता है सब चीज़ें। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन क्या होता है कि कैसे मनी क्रिएट करेगा, कैसे लोन कैसे देगा, लोन गिविंग कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा कमर्शियल बैंक की, इन सब चीज़ों पे। अभी सुनो, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, सपोज करिए पहले रेपो रेट था 4%, अब हो गया 4.5%, ठीक है, बढ़ गया रेपो रेट, जिसकी वजह से अब कमर्शियल बैंक कम पैसा लेगा सेंट्रल बैंक से, कम लेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उसका रेपो रेट बढ़ गया, और कम पैसा लेगा और हाई रेट पे ले रहा है। तो जब कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा कम है, तो वो आगे लोगों को भी, हम जैसे पब्लिक को भी कम देगा पैसा, और दैट टू एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम भी कम लेंगे। जब इंटरेस्ट रेट वो हाई चार्ज करेगा, हम भी कम लोन लेंगे। तो अब इससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी पे कमर्शियल बैंक की क्या फ़र्क पड़ा? कम हो गई ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया। अब इसका रिवर्स सुनो, अगर रेपो रेट डिक्रीज हो गया, 4% से 3.5% हो गया, तो अब कमर्शियल बैंक को जितनी ज़रूरत है वो उतना या उससे ज़्यादा लेगा सेंट्रल बैंक से, क्योंकि उसे लग रहा है उसे चीप रेट पे पैसा मिल रहा है। अब वो ज़्यादा पैसा लेगा, वो भी चीप रेट्स पे, तो लोगों को भी ज़्यादा देगा, वो भी चीप रेट्स पे। उससे क्या होगा कि हम लोग लोन ज़्यादा लेंगे, तो हो गई ना क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ गई कमर्शियल बैंक की। इज दिस क्लियर? मैं इसके एक बार नीचे वाले के लिए बताती हूँ, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पे भी सेम इफेक्ट होगा। अगर बैंक रेट और डिस्काउंट रेट बढ़ गया, तब क्या होगा? बढ़ गया, महंगा हो गया, यानी कि तो कमर्शियल बैंक कम पैसा लेगा सेंट्रल बैंक से, जब और हाई रेट पे, जब कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा कम है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लोगों को भी वो कम देगा, दैट टू एट हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि हाई है ना। तो हाई रेट पे जब देगा तो लोग कम लेंगे, तो हो गई ना क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम, लोन देने की पावर कम हो गई ना। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए अब हम आगे आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुने। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको याद हो, मैं दिखाती हूँ, एज एन एजेंट भी मैंने आपको बताया था, ये वाला एज एन एजेंट बताया था ना, सेंट्रल बैंक हैज़ अ रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग द पब्लिक डेट, लोगों से पैसा लेना देना गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक करता है। ये उसी से लिंक्ड है थोड़ा थोड़ा, कि कई बार क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एंड फ्रॉम पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या परचेज करता है सेंट्रल बैंक, किसको और किससे? या तो कमर्शियल बैंक और पब्लिक से, या कमर्शियल बैंक और पब्लिक को, या तो उनसे परचेज करेगा या उनको सेल करेगा। अब अगेन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी की बात आती है, कैसे लोन देने की पावर कमर्शियल बैंक की इंपैक्ट होगी। अब ये सुनिए, अगर कमर्शियल बैंक सेल कर रहा है, सॉरी अगर सेंट्रल बैंक को पकड़ो आप, अगर सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी सेल कर दी, सेल करी तो बदले में पैसा मिलेगा सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक से कोई भी चीज़ सेल करेगा तो पैसा मिलेगा ना। कमर्शियल बैंक से पैसा मिला सेंट्रल बैंक को, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा हो गया कम। जब कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा कम हो गया तो लोगों को वो पैसा कम देगा, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उस पर पैसा कम है, उसको अर्न करना है, कम पैसा देगा, तो हो गई ना क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम। और उल्टा, अब अगर सेंट्रल बैंक परचेज करता है सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेज कर ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर ली, बदले में सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को क्या दिया? मनी दी। अब जब कमर्शियल बैंक के पास मनी आ गई तो अब कमर्शियल बैंक लोगों को ज़्यादा पैसा दे पाएगा, लोन ज़्यादा दे पाएगा, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये उसके लिए बेनिफिट हो गया। आ गई मेरी बात समझ में? तो यानी कि अगर सेल कर दी है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक, सेल करा,
बस इसकी चेन बना लो, सेल करा तो पैसा ले लिया, सेल करा तो सेंट्रल बैंक ने पैसा ले लिया, किससे? कॉमर्शियल बैंक से। जब कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लिया, कॉमर्शियल बैंक के पास हो गया पैसा कम। जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा हो गया कम, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोन कम दे पाएगा लोगों को, है ना। और अगर परचेज हो रहा है, सेंट्रल बैंक ने परचेज करा है कॉमर्शियल बैंक से, पैसा दे दिया सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोन ज़्यादा देगा, कम रेट पे वो भी। बस इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक और पढ़ते हैं हम, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो LRR मैंने आपको बताया था। LRR तो आपको पता है कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, इसके 2 पार्ट्स मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये CRR SLR। CRR की दोनों को मैं आपको समझा चुकी हूँ। CRR क्या होता है? वो रेट जो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, कॉमर्शियल बैंक का वो रेशो। SLR जो सेंट्रल जो डिसाइड, जो दोनों चीज़ सेंट्रल बैंक करता है, बट कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, लेकिन किस फॉर्म में? लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। इसकी एक लाइन आप जरूर पढ़िएगा कि इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी टू बी कैप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। यही बताया था मैंने आपको। यहाँ भी डेफिनेशन सेम है, बस एक चेंज आएगा। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विच कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा वो SLR है, जो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है वो CRR है। अब इसकी भी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी सुनिए। अगर CRR राइज हो गया, CRR 3% था, 3.5% हो गया, मान लो बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया तो यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है उसको ज़्यादा रिजर्व किसके पास रखना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास। यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा हो गया कम। अब जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया तो लोगों को लोन कम दे पाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी हो गई कम। और अगर CRR रिड्यूस हो गया, 3 से 2.5% हो गया, तो अब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, भाई वो रिजर्व कम देगा सेंट्रल बैंक को, उसके पास अपने पास पैसा ज़्यादा होगा। जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों को ज़्यादा लोन देगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ गई। सेम SLR के लिए यही है। अगर SLR राइज होता है तो इसका क्या मतलब है? ज़्यादा हमें रिजर्व रखना पड़ेगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा। जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोन भी कम देगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो गई है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर SLR रिड्यूस होता है, तो जब रिड्यूस हो गया तो रिजर्व कम है, यानी कि कैश ज़्यादा है बैंक कॉमर्शियल बैंक के पास, अब कॉमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा दे पाएगा। जब कॉमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा दे पाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ देयर इज एनी डाउट डू कमेंट। थैंक यू। विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।